हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम ज़ोमैटो शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। ज़ोमैटो शेयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखें कल के दिन का, तो कल के दिन का इसका पॉजिटिव था। पूरे दिन में इसमें अगर देखोगे तो गिरावट थी और लास्ट मोमेंट पे अगर 3 बजे के बाद में हम देखेंगे तो इसमें कुछ सडन बाइंग हुई है और इसकी वजह से इसका देखोगे तो अगर चार्ट देखोगे तो सडन पीक दिखा है। तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस इसका जैसे 58 पे था, तो यहाँ पे किसी इन्वेस्टर या कई बड़ी फर्म ने इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग की है, इसके वजह से इसके प्राइस में शूटअप दिखा। अगर हम 5 डेज़ का देखें तो 5 डेज़ बिफोर ये 72 रुपीज़ पे था। देन 1 मंथ बिफोर अगर हम देखें तो ये 82 रुपीज़। और अगर हम 6 मंथ का इसका रिकॉर्ड देखें तो 6 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 53% का, और ये ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ डाउन हुआ है। और अगर इसका हम जब से लिस्टिंग हुआ, तो अगर लिस्टिंग में देखो तो लगभग ये 126 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था। फिर इसमें कई दिनों तक काफ़ी रैली भी रही और ये अराउंड 150 के आसपास गया था, 154 के आसपास गया था। और फिर वहाँ से इसमें धीरे धीरे देखोगे तो गिरावट हो रही है, 130 हुआ और फिर इसमें सडन करेक्शन दिखाता है ये 129 से सीधा अराउंड 80 पे। फिर वहाँ से भी ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, गिर ही रहा है। अब हम इसके कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये 47,625 करोड़। अगर आपको पता होगा जब लिस्टिंग हुआ था तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर भी था। सिंस इसका प्राइस गिरते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका जो मार्केट कैप है वो भी कम हो रहा है। करंट ये 47,000 के आसपास आ गया है और उस वक्त 1 लाख करोड़ के ऊपर था इसका वैल्यूएशन। करंट प्राइस हमने देख लिया है, अराउंड 60 के पास है। इसने 169 का हाई किया था और कल इसने 57.6 का अपना लाइफ टाइम लो किया। बुक वैल्यू देखेंगे तो 21 है। डिविडेंड अभी तक कुछ दिया नहीं है। आरओसी आरओई सब नेगेटिव है। फ़िलहाल एक भी इसका ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया जिसमें प्रॉफिट हुआ। अभी तक सारे इसके लॉसेस ही लॉसेस है। अगर देखोगे तो जितने भी इन्वेस्टर ने किया है सब अभी तक नेगेटिव है। ये स्टॉक का ऐसा है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। मीन्स फ्यूचर में अगर देखें तो ऐसी कंपनी यूएस में भी हुई है जिन्होंने मतलब शुरुआत में अगर इनका ट्रेंड देखोगे तो 3-4 साल इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया और उसके बाद में इन्होंने पॉजिटिव अच्छा रिटर्न दिया है। अगर ये और ड्रॉप डाउन होता है और अपने एक बॉटम पे आता तो वहाँ पे आप परचेस करके रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर कहा कि ऐसी कंपनी का फ्यूचर मतलब काफ़ी अच्छा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। आपको क्या करना है, जस्ट अगर आपको ये और भी ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिलता है, मॉनिटर करते रहना है कि इसको कहाँ पे इसका बॉटम बनता है। वहाँ पे आप इसको थोड़ा इसका स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर हम और चीज़ देखें तो कंपनी डेट फ्री, देन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.89 टाइम्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ नेगेटिव 62.98%। फ़िलहाल तो कंपनी के लिए कुछ ऐसा है नहीं अगर आप देखोगे कि पॉजिटिव कुछ भी चीज़ें, लेकिन फ्यूचर जैसे कहा कि फ्यूचर इसका अच्छा है। और कुछ हम यहाँ पे पैरामीटर देख लेते हैं। देखोगे तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 62% है। देन प्रॉफिट तो फ़िलहाल कुछ नहीं है कंपनी का। स्टॉक का सीजीआर भी अब देखो तो गिर ही रहा है और रिटर्न भी नेगेटिव है। करंटली तो इसमें ये नेगेटिव ही दे रहा है और हो सकता है 1-2 साल और ऐसा ही रहे। तो आपके पास कुछ अगर ऐसा अमाउंट है जिसे आप मतलब फ्यूचर के लिए देखना चाहते हो कि भाई 4-5 साल बाद में कुछ रिटर्न, तो वो कर सकते हो, वरना रिसेंटली 1-2 साल में तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें कंपनी की,
प्रॉफिट एंड सो आप देखोगे तो सेल्स देखोगे तो कंपनी का 2020 जून में 266 करोड़ का हुआ है और एक्सपेंस 347। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट तो 100 करोड़ का नेगेटिव मीन्स लॉस हुआ है। देन सितंबर क्वार्टर का अगर देखोगे तो सेल्स बढ़ता है और उसके साथ में एक्सपेंस भी बढ़ जाता है और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे फिर से नेगेटिव आता है। फिर से अगले क्वार्टर में यहाँ पे देखोगे तो सेल्स फिर से बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ रहा है कंपनी, और फिर से यहाँ पे कंपनी क्या करती है, लॉस करती है लगभग 350 करोड़ का। फिर मार्च में देखोगे तो सेल्स 692 करोड़ होता है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, फिर से लॉस होता है करंट। तो एक चीज़ अगर आप पैटर्न में देखोगे तो कंपनी का जो सेल है वो बढ़ते जा रहा है। सो यही एक कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि फ्यूचर में मीन्स ऐसे जो डिलीवरी के हैं ऐसे बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे सिटीज़ के ग्रोथ होंगे या जहाँ नई न्यू सिटीज़ आएंगी वहाँ पे चांसेस है कि होम डिलीवरी ज़्यादा लोग प्रेफर करें। सो फ्यूचर अच्छा है, लेकिन करेंटली अभी के लिए तो मतलब इसका थोड़ा सा अभी देखें तो इतना कोई है नहीं इसमें। सो आप इसमें नज़र रख सकते हो। अगर ये बहुत ही बॉटम और कम आता है तो वहाँ पे आप इसमें बाई करके रख सकते हो। अभी इसमें देखोगे तो ये क्वार्टर में आप देखोगे कि प्रॉफिट का जो लॉस था पहले ऑलमोस्ट जो 435 करोड़ के पास गया था, अभी ये 67 पे आ गया है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है कि जो देखोगे प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन लॉस देखो कितना सडनली। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने पे वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही है। सो अभी और कुछ हम पैरामीटर्स देख लेते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड 2018 में अगर देखोगे तो कंपनी के पास 1036 करोड़ का रिज़र्व था और बोरोइंग 12। देन ये रिज़र्व बढ़ के हो जाता है 2356, बोरोइंग 104 करोड़। फिर कोरोना का इम्पैक्ट हुआ उस समय तो सारी इंडस्ट्री, तो ऑलमोस्ट रिज़र्व्स काफ़ी कम हो जाते हैं यहाँ पे, और बोरोइंग 73 करोड़। लेकिन उसके बाद का अगर देखोगे तो कंपनी का रिज़र्व देखो कितना ज़बरदस्त है, 7,000 करोड़ का हो जाता है। और यही अभी करंट सितंबर का अगर देखोगे तो 15,000 मीन्स कंपनी के पास काफ़ी पैसा है, डेट ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। देखोगे तो 15,000 करोड़ का इसका सेल्स भी बढ़ रहा है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, फ्यूचर में इसका मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। सो एक ही रिकमेंडेशन है या एक ही सजेशन है कि अगर ये अभी भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे आ चुका है ऑलमोस्ट 50-60 का, तो अगर और कम आता है तो इसमें बाई कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में इसमें रिटर्न देने की पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। अगर हम देखें इसका तो FIs का जो था 10.27% था, DIs पब्लिक और अदर्स का। अगर मार्च क्वार्टर का देखें तो FIs ने इसमें थोड़ी बाइंग की है देखो, देन DIs ने कम कर दिया है, पब्लिक ने फिर से इसमें बाइंग की है। सो जैसे मेंशन किया, जैसे बताया है कि अभी इसका वैल्यूएशन काफ़ी ठीक आ चुका है, और अगर और कम गिरता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, वरना ये प्राइस के ऊपर ये भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अगेन इसमें होल्ड करना पड़ेगा आपको 2-3 साल, क्योंकि ये कम से कम 2-3 साल बाद में ही आपको रिटर्न देगा, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की पोटेंशियल है। सो धन्यवाद। आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।